हेलो गाइस, गुड इवनिंग आलापियों, जय हिंद। तो हमने लास्ट वीडियो में अपना रिलेशन ख़त्म किया था। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन पे। तो रिलेशन के बारे में बताया था हमने कि क्या क्या कैसे रिलेशन होता है, रिलेशन कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में बताया था, और डाउट में मैंने क्वेश्चन भी डाले हुए थे रिलेशन के। ठीक है, रिलेशंस के बाद में बात करने के बाद में आज बारी है फंक्शन की। तो हमने लिखा हुआ है फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है फलन। ये होता क्या है कि कोई एक मान लो एक सेट होता है ये, और एक दूसरा सेट होता है ये बी। इसमें कुछ एलिमेंट है और इसमें भी कुछ एलिमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो फंक्शन होता है, मान लो एक सेट होता है, ये फर्स्ट वाला ये सेकेंड वाला है, इसके एलिमेंट दूसरे वाले सेट से जोड़ना किसी मेथड द्वारा, वो हमारा फंक्शन कहलाता है। ठीक है, जो ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें कुछ एलिमेंट है, इसमें कुछ एलिमेंट हैं। इनके अवयवों को, जो एलिमेंट हैं सेट में, इनके अवयवों को किसी भी मेथड द्वारा जोड़ना हमारा फंक्शन कहलाता है। जो सेट ए होता है और ये बी होता है, ठीक है, ये सेट ए होता है और ये बी होता है, इनका एक यूनिक होता है। ठीक है, एक ये यूनिक होता है कि जो सेट ए है और ये बी है, एक यूनिक सिस्टम द्वारा इनके जुड़े होने चाहिए। जो सेट ए है, इनके जो यूनिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, इनके जुड़े होने चाहिए आपस में। तो ये हमारा सिस्टम कहलाएगा, ये हमारा फंक्शन कहलाएगा, नॉट सिस्टम, फंक्शन कहलाएगा कि सेट ए के एलिमेंट कुछ हैं, सेट बी में कुछ एलिमेंट हैं और ये एक दूसरे के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा फंक्शन कहलाता है, आपने देखा। तो जो ए है सेट बी है, सेट ए का एवरी एलिमेंट जो सेट बी है उससे जुड़ा होना चाहिए, उसके यूनिक एलिमेंट से, तो हमारा ये फंक्शन कहलाएगा, फलन कहलाएगा। जैसे कैसे, अगर माने कि कोई एक सेट लिखा हुआ है ए और इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और सेट बी है, इसमें अवयव है 3 4 3 5, इस तरीके से। तो इसका अगर रिलेशन फाइंड करें तो इसके रिलेशन के लिए क्या होगा, 1 3 2 3 और 2 3 और 3 5। तो ये हमारा एक रिलेशन निकल के आता है, तो ये हमारा एक रिलेशन निकल के आता है। और इसमें बात करें कि क्या ये फंक्शन होगा, तो इसको लिए क्या करो कि ऐसे करके डायग्राम बना लो, ए और ये बी, इसमें 1 2 3 और ये है कितना 3 5, और इसको 6 मान लो, एक और कर लो 3 5 1 3 2 2 5, और इसमें 3 6 अगर मान लेते तो यहाँ पे तो 3 6 से जुड़ गया, इस तरीके से। अब हमसे पूछता है क्या है, एक हमने 2 सेट थे हमारे पास, दोनों में 3 3 एलिमेंट हैं, हमने एक रिलेशन डिफाइन किया। रिलेशन डिफाइन करने के बाद में पूछा गया हमसे कि क्या ये एक हमारा जो ये होगा, फलन होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या बताया हमने कि सेट ए के एलिमेंट जो सेट बी के एलिमेंट है, यूनिक, जो सेट बी के यूनिक एलिमेंट है, एक दूसरे से जुड़े हो, तो हमारा वो फंक्शन कहलाता है। कैसे, जैसे यहाँ पे देखा हमने कि एक को हमने 3 से जोड़ा, एक को किससे जोड़ा 3 से ये, और 2 को किससे जोड़ा है 5 से, 3 को किससे जोड़ा है 6 से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन। और ये होगा कैसे जाके, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, f is such that a tends to b, या f is a from b, जो f है a से b के लिए दिखा रहा है
कि ए से बी के लिए हमारा जो फंक्शन है इस तरीके से रिलेट होगा जाके, तो इसको हम बताएंगे दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए से बी के लिए ये हमारा फंक्शन को दिखाएगा। और क्या होगा, जैसे अगर हम इसी में लिखें कि एक दूसरा लिख लें कि जैसे ए एक सेट, इसमें एलिमेंट है 1 3 1 2 3 ही ले लें, 1 2 3, और बी के लिए ले लें तो इसी को ही ले लेते हैं 3 5 और 6, ये ले लिया हमने। और फिर मैंने बोला कि क्या ये एक फलन होगा, रिलेशन फाइंड करें क्या इसको, कि 1 3 का, ठीक है, 1 3 का और 2 5 का, 3 जो है भी 5 का है। ठीक है, ये करके इस तरीके से हमने लिखा कि कोई एक सेट है 3 5 का है, 2 5 का है और 3 का लिया जो है 6 का ही कर लिया। 3 एक बार 5 से है, एक बार 6 से है। ठीक है, और इसको दिखाना है कि ये ए के लिए है और ये बी के लिए है, इस तरीके से इसको दिखाना है। तो ए में कितने हैं 1 2 3, बी में कितने हैं, बी में एलिमेंट है 3 5 6। तो ए के लिए सबसे पहले 1 3 को दिखा रहा है, 2 किसको दिखा रहा है 5 को, 2 किसको दिखा रहा है 6 को, और ये क्या दिखा रहा है कि जो 3 है एक बार 6 के लिए दिखा रहा है। ठीक है, ये तो ये भी हमारा फंक्शन होगा। मतलब क्या होता है कि जो ए होता है, ए जो होता है सेट बी होता है, तो सेट ए की एलिमेंट कोई छुट्टा नहीं होना चाहिए, कोई छूटे ना, इसमें चाहे छूट जाए। ठीक है, जैसे 3 का 6 से अगर नहीं दिखाते, इसका अगर इससे मान लीजिए एक दिया हुआ है, इसको मैंने बोला कि क्या एक फंक्शन है, तो हाँ बताओगे दिस इज अ फंक्शन, कि ए जो सेट ए है, सेट के बी के जो यूनिक एलिमेंट है उनकी कहीं ना कहीं से एक किसी प्रकार संबंधित है, तो ये हम इसमें बता देंगे दिस इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई दूसरे प्रकार के लिए लें, दूसरा एक रिलेशन लेते हैं, दूसरे 2 सेट लेते हैं, उनको किस तरीके से देखेंगे, बताएं फंक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे एक सेट लिया, फिर इसी को उठाते हैं, तो ए बराबर लिखा हुआ है क्या, ए बराबर में लिया हुआ है 1 2 3, और बी बराबर लिखा हुआ था हमारे पास 3 5 और 6 ये, और एक हमने रिलेशन फाइंड किया। रिलेशन क्या निकाला कि 1 3 से जुड़ा हुआ है, 2 5 से जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है और 3 भी 5 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक ये रिलेशन निकल के आया और आपसे पूछा गया कि क्या ये एक फलन होगा, क्या एक फलन होगा या फंक्शन होगा, तो आपने क्या बनाया, ऐसे करके डायग्राम बना दिया। क्या किया कि एक इस प्रकार डायग्राम बना दिया, ये ए के लिए, ये बी के लिए, ए में क्या है 1 2 3 और बी में क्या है 3 5 6। तो आपने बताया कि 1 3 से जुड़ा है, ठीक है, 2 5 से जुड़ा है और 3 भी 5 से जुड़ा हुआ है, तो क्या आप बताओगे कि यह क्या एक फलन होगा, तो बताओगे यस यह एक फलन होगा। क्योंकि हमने बताया कि जो ए है सेट और सेट बी है, सेट ए के कोई भी एलिमेंट छूटा ना हो, कोई ना छूटे, तो ये फलन होगा। और इसमें भले ही छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हमारा होगा फंक्शन, ये होगा क्या जाके एफ इज सच दैट ए टेंड्स टू बी, जो ए है फलन फंक्शन है हमारा, वो कहाँ से है, तो ए फ्रॉम बी, फ्रॉम ए टू बी से तक है, तो इसको हम दिखाएंगे जो हमारा फलन होगा जाके फ्रॉम ए टू बी तक होगा जाके। ओके, इस तरीके से दिखाएगा जाके। नेक्स्ट आगे हम बढ़े इसी में, तो बात करने वाले हैं किसकी, ये तो हमारा हो गया फलन के लिए हो गया, किस तरीके से फलन हो रहा था, किस तरीके से फलन हमारा नहीं हो रहा था, उस तरीके से हमने बात की। तो हम इसके बारे में इसी के बाद से एक नोट्स हमारा निकल के आता है, क्या इसको देखेंगे। एक हमारा नोट निकल के आता है, तो उसके बारे में बातचीत करते हैं। क्या देखो, यहाँ से एक नोट निकल के आ रहा है, क्या यहाँ से नोट डाल के लिखेंगे, एक एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन
every function is a relation, but every relation not a function, क्या मतलब कि प्रत्येक जो फलन होता है, प्रत्येक फंक्शन जो होता है वो संबंध तो हो सकता है, लेकिन प्रत्येक संबंध हमारा फलन नहीं हो सकता। जैसा कि हमने भी बताया कि कोई दो सेट थे और उनका रिलेशन निकाला, लेकिन रिलेशन निकालने के बाद में वो हमारा फलन नहीं हो रहा था, लेकिन हमारा जो भी कोई फलन होता था वो एक रिलेशन तो होता था, ये बात तो पक्का थी, लेकिन जो रिलेशन होता था वो हमारा फलन नहीं हो रहा है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमारा जो फलन है वो रिलेशन तो हो सकता है, लेकिन प्रत्येक फलन हमारा रिलेशन नहीं हो सकता है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। फिर हमने आगे लैंग्वेज लिखी हुई है रिलेशन के बारे में। रिलेशन के बारे में हमने लैंग्वेज लिखी हुई है क्या कि लेट ए टू बी टू नॉन एम्प्टी सेट, कि दो समुच्चय हैं ए व बी जो अरिक्त हैं, देन द फंक्शन, वो फंक्शन कहलाएंगे। आ रूल आर मैपिंग, एक रूल अथवा मैपिंग के लिए विच वी कनेक्ट ईच एलिमेंट ऑफ गिवन सेट ए, जो सेट ए है उसके जो सेट ए के जो अवयव हैं जुड़े हों किससे, सेट बी से। किससे जुड़े हों, सेट बी से। और इसको लिखते कैसे हैं कि ए टू बी, उसको लिखते कैसे हैं, एफ इज सच दैट ए टेंड्स टू बी, एफ जो है ए से बी के लिए है। और इसको कैसे होता है, जैसे ये कोई एक अवयव है, ये एक सेट है, दूसरा ये सेट है, इसके कोई कुछ एलिमेंट है, इसमें भी कुछ एलिमेंट है, ये किसी एक सिस्टम द्वारा जुड़े हों, रूल या मेथड द्वारा जुड़े हों, तो इसी को हम फंक्शन बोल रहे थे अभी तक। ठीक है, अगर इसमें ए एलिमेंट है और इसमें बी एलिमेंट है तो ये क्या होगा, जो ए बी ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, बी इज द इमेज ऑफ सेट ए, बी सेट ए, तो इसको क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू एफ ए, क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू एफ ए। तो ए के जो है बी है, ये एलिमेंट है, इसको क्या बोलेंगे, बी क्या है, एफ का इमेज, ए का इमेज है, तो बी इक्वल टू एफ ए। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। और इस तरीके से हम फंक्शन के बारे में बातचीत करें कि दो समुच्चय इस प्रकार हैं, दो अरिक्त समुच्चय इस प्रकार हैं कि वो जो सेट हैं, दो समुच्चय हैं, वो इस प्रकार जुड़े हों कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के प्रत्येक अवयव से जुड़ा हो। ठीक है, तो वो हमारा फलन कहलाता है। बात समझ में आए, आगे बढ़ते हैं तो इनको एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए क्या बात आती है, एग्जाम्पल के लिए, हाँ, पहला एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एलिमेंट, ठीक है, एंड सेट बी इज इक्वल टू, एंड सेट बी बराबर दिया हुआ है क्या, दो एलिमेंट हैं ए कमा बी, ये दो एलिमेंट हैं ए कमा बी, ये लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी के लिए रिलेशन फाइंड करना है, विच आर फंक्शन, कह रहा है कि जो विच आर फंक्शन की जो फलन है। ठीक है, हमसे बोला है कि हमें संबंध ज्ञात करना है कि ए में कुछ गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि विच आर फंक्शन, एक सेट ए है, दूसरा बी है, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर फंक्शंस। तो नंबर ए पे जब अगर ऑप्शन की बात डालें तो 56, बी के लिए है 8, बी का ऑप्शन क्या है 8, और सी का क्या है 55, और डी क्या है नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सेट कोई एक होता था सेट, उसमें अगर अवयवों के लिए बात करते थे, कार्डिनलिटी के लिए तो m,
कोई सेट बी है उसमें कार्डिनलिटी के लिए या एलिमेंट के लिए बात करते थे एन, अगर रिलेशन बात करता था किसके लिए, रिलेशन के लिए बात होती थी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी के लिए जब बात होती थी तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशन क्या निकल के आता था, 2 की पावर m n, क्या निकल के आता था, नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर m n, ठीक है ये। तो यहाँ से देखो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, सेट ए के लिए अगर एलिमेंट के लिए बात करें 3 और सेट बी के लिए एलिमेंट के लिए बात करें, एक में 3 बी में कितने 2, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 6, ठीक है, कितनी हो रही है 2 की पावर 6। लेकिन कह रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विच आर फंक्शंस, जो फंक्शन है उनके लिए बात बोल रहा है। यही तो भाई क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है। इफ ए एंड बी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विच आर फंक्शंस, चलो कोई बात नहीं, हाँ यही ठीक है, विच आर फंक्शंस के लिए बात कर रहा है। जब फंक्शन के लिए नंबर ऑफ फंक्शंस अगर बात करें तुमसे क्या कि नंबर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन के लिए बात करें तब इसके लिए क्या होता है, और ये लिखा कैसे जाता है, जैसे आप लिखा हुआ है f इज सच दैट a टेंड्स टू b, किसके लिए बोल रहा है b के लिए, a में कितने अवयव हैं m, b में कितने हैं m, तो ये क्या हो जाता है n की पावर m, कितना हो जाता है n की पावर m, इस तरीके से देखा जाता है नंबर ऑफ फंक्शन के लिए f इज सच दैट a टेंड्स टू b, तो बाद में क्या है m, b है, b में कितने एलिमेंट m, a में कितने एलिमेंट है m, तो m की पावर m, तो मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन विच फ्रॉम a टू b, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 का मतलब 64, 2 की पावर 3 का मतलब 8, कितना हो गया 56, कितना हो गया 56। ऑप्शन कौन सा सही होगा ए, कौन सा ऑप्शन सही होगा ए। हमसे पूछ रहा था सेट ए और सेट बी है, कह रहा था टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विच आर फंक्शंस, फंक्शंस के लिए पूछ रहा था कौन कौन से फंक्शन होंगे, जाके ये होगा जाके, ठीक है, इसके लिए बात होगी जाके। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें तो आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे क्वेश्चन के लिए बात करें तो अगला हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, अगला हमारा एक फंक्शन है, कौन सा है, एक एग्जांपल है, लिखा हुआ है f इज सच दैट 1 2 3 एंड f इज सच दैट 1 2 3 टेंड्स टू 4, 5 इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन if it is defined by, if it is defined by which one of the following, which one of the following, कह रहा है कि 1 2 3 किससे रिलेट है 4 5 से, तो कह रहा है कि a is not a function इज नॉट अ फंक्शन इफ इट इज डिफाइंड बाय फॉलोइंग, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है क्या, कहता है कि ऑप्शन नंबर ए 2 का 4 से, 1 का 2 का 4 से, 3 का 5 से और 1 का 5 से, 2 का 4 से, 3 का 5 से और 1 का 5 से, ठीक है। बी में लिखा हुआ है क्या कि 1 का 4 से, 2 का 4 से, 1 का 4 से, 2 का 4 से और 3 का भी 4 से, इस तरीके से ये। और सी के लिए जब बात करें तो सी के लिए कहता है कि 1 का 4 से, 2 का 5 से और 3 का 4 से, ठीक है। और डी जब ऑप्शन के लिए बात आती है तो कहता है कि 1 का 4 से, 1 का 5 से और 1 का 5 से और कहता है कि 2 का 4 से, ठीक है। इस तरीके से कह रहा है कि जो हमारा संबंध एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है,
सेट ए से सेट बी के लिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ फंक्शन है, कह रहा है कि इसमें कौन सा संबंध नहीं फलन नहीं होगा उसको हमें डिफाइन करना है। तो क्या किया आपने कि ए को बनाया, बी को बनाया, ए हमारा क्या है 1 2 3 और ये क्या है 4 5। ए किससे डिफाइन है 4 से, 2 किससे डिफाइन है 5 से, और पहले के लिए 2 किससे डिफाइन है 4 के लिए, 2 किससे डिफाइन है 4 के लिए, और 3 किससे डिफाइन है 5 के लिए, और 1 किससे डिफाइन है 5 के लिए। तो ये हमारा फंक्शन होगा पक्की बात है, क्योंकि जो सेट ए है और सेट बी है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इसको आप बोलोगे क्या कि दिस इज द फंक्शन, इसको ये हमारा सही होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेट बी के लिए चलते हैं, ऑप्शन बी के लिए, तो कहता है 1 का 4 से, 2 का 4 से और 3 का जो है वो भी 4 से है, तो ये भी हमारा फलन हो गया जाके, ये भी हमारा फंक्शन होगा। तो सेट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला। फिर सी के लिए चलते हैं, तो सी को कहता है 1 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 4 से, तो ये भी हमारा फलन होगा जाके। अब लास्ट में चलते हैं, तो लास्ट में देखते हैं, तो कहता है कि 1 का 4 से और 1 का 5 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से और 2 का 4 से, तो ये हमारा फलन नहीं होगा। और उसी को ही पूछ रहा है कि हमारा जो आगे जो दिया हुआ इज नॉट अ फंक्शन, इट इज डिफाइंड बाय, किसके लिए फॉलोइंग जो आंसर ऑप्शन है उसके लिए कह रहा है, किसके लिए डिफाइंड नहीं होगा, तो इस ऑप्शन के लिए डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के प्रत्येक अवयव से रिलेटेड तो है, लेकिन ए का सेट ए का जो अवयव है सेट बी के जो अवयव से रिलेटेड तो है, लेकिन सेट ए में एक एलिमेंट जो है छुट्टा हो रहा है, जो कि हमारा फंक्शन को कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टेंस टू सेट बी में जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनके लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैलिडेशन नहीं है। आगे हम बात करें इसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक हमारा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि लेट ए बी अ सेट, लेट ए बी अ सेट containing 10 distinct containing 10 distinct element, 10 elements, then the total number of function from A to A। ठीक है, A to A। तो कहता है कि सेट ए में, जो सेट ए है उसमें 10 एलिमेंट के लिए बिलोंग करता है, containing 10 elements, then the total number of function from A to A। अब क्या होता है कि जो हमारा फंक्शन होता है कहाँ से, ए से बी के लिए बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे ए से ए के लिए कहा है, तो सेट ए में कितने एलिमेंट दिया हुआ 10। अगर सेट बी के लिए बात करें तो उसमें भी 10, क्योंकि ए भी 10 बी भी 10, बोथ आर सेम। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के लिए क्या बताओगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए में भी 10 एलिमेंट है और बी में भी 10 एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 10, क्या हो जाएगा 10 की पावर 10। अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए पूछता, किसके लिए, रिलेशन के लिए बात करता कहीं पे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो इसमें क्या हो जाता है 2 की पावर mn, 2 की पावर mn मतलब 2 की पावर 10 गुणा 10 मतलब 2 की पावर कितना हो जाता है 100। देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ से इस प्रकार हम बताते हैं कि ए में भी 100 एलिमेंट 10 एलिमेंट, बी में भी 10 एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर 100 एंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 10 टू द पावर 10। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जो क्वेश्चन है उसकी सॉल्विंग इस तरीके से होती है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो ये इस तरीके से हम डिफाइन कर जाते हैं। फिर अगला हमारा है
एक नया क्वेश्चन फिर है, उसको हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ statement given below is different from other. Which four statement given below, which four statement given below is different from other, is different from other। कहता है which four statement given below is different from other। ऑप्शन नंबर ए के लिए बात करें, ऑप्शन नंबर ए के लिए बात करें तो कहता है कि f is such that a tends to b, कि जो फंक्शन है वो कहाँ से फ्रॉम a to b के लिए दिखा रहा है। बी ऑप्शन कहता है कि f is such that x tends to fx, ठीक है। सी ऑप्शन कहता है कि f is a mapping from a to b। और डी के लिए जब बात करें तो डी में कहता है f is function from a to b, f is function from a to b, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि which four statement is given below different from other, कौन सा मतलब जो ऑप्शन है कौन सा डिफरेंट है। तो जब ऑप्शन ए के लिए बात करें तो कहता है f is such that a to b, या f is फंक्शन फ्रॉम a to b, या f जो है a से b के लिए है, किसके लिए, तो जो ये हमारा ऑप्शन है वो इसको डायरेक्टली बिलोंग करता है। और जो ये लिखा हुआ वही ये लिखा हुआ है कि f इज मैपिंग फ्रॉम a to b, f का जो मैपिंग है वो a से b के लिए है। डिफरेंट कौन सा है, ये वाला, क्योंकि f जो फंक्शन है वो सेट टू सेट बिलोंग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एलिमेंट, तो f इज फंक्शन नॉट बिलोंग टू एलिमेंट फ्रॉम सेट बट इट इज बिलोंग टू सेट। ओके, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये एलिमेंट को शो करेगा, ये हमारा सेट को शो करता है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।